हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। तो एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है गाइस। आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपके प्यार की कहानी यहाँ पर खत्म हो गई है, तो मैं आपको बता दूं कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अभी तक आपको जस्टिस नहीं मिला। जिस जस्टिस के पीछे आप अब तक भाग रहे थे, जिसके लिए आपने इतना सब कुछ किया, जब तक आपको जस्टिस नहीं मिलेगा ये कहानी खत्म नहीं हो सकती। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे गाइस। एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। टेन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप्स, द हर्मिट, फोर ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, द सन। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस थ्री ऑफ वंड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके प्यार की कहानी अभी बाकी है, क्योंकि आपको जस्टिस नहीं मिला। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने एक गलत फैसला लिया, जिसकी वजह से चीजें बिगड़ गई। आपके पर्सन ने ये फैसला रातों रात लिया। जब तक आप चीजों को समझ पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि क्या नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि अचानक ही आपके पर्सन जो है वो घोड़े पर सवार हो गए। उन्होंने अचानक डिसीजन ले डाला, और कल तक सब चीजें ठीक थी और अगले दिन सब चीजें बदल गई, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए। क्योंकि कहते हैं कि चीजें अगर क्लियर हो जाए तो ज्यादा सही रहता है, लेकिन आपके पर्सन ने किसी भी चीज को क्लियर नहीं किया और आपसे दूरी बनाई। यहीं तक नहीं, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। और जब आपने उनसे इन सब चीजों के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश की तो आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की, जिसकी वजह से आप और भी ज्यादा परेशान हो गए। आपके पर्सन के व्यवहार ने आपको तोड़ डाला, पूरी तरह से
हेल्थ इश्यूज आपको होने लगे, बीमार हो गए, आप एंजाइटी में चले गए, आपके लिए जीने की तमन्ना खत्म हो गई, आपका कहीं मन नहीं लग रहा, आपने सारी चीजें करके देख ली, आपने अपनी बात को अपने पर्सन के सामने रखने की कई बार कोशिश की, लेकिन हमेशा आपके पर्सन ने आपको गलत साबित किया। आपके पर्सन हमेशा ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कि इन सब चीजों के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेवार हैं और उनकी यहाँ पर कोई भी गलती नहीं। आप इन सब चीजों को सह नहीं पा रहे थे और काम से आपका मन हट गया। अगर मैं कहूँ कि आपको फाइनेंशियल इशू होने लगे, आप सब कुछ हार चुके, हेल्थ इश्यूज आपको शुरू हो गए, दिल में इतना दर्द आपके भर गया कि आप किसी को कह नहीं सकते, काटो तो खून नहीं। किस तरह से आप उस पेनफुल सिचुएशन से निकले ये सिर्फ आप ही जानते हैं, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि अगर किसी का दूसरा जन्म होता है तो वो आपने लिया, क्योंकि आप जिस दुनिया में थे वहां से आप निकलना नहीं चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती, एनर्जी एक जैसी नहीं रहती। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया और उस धोखे को समझने में आपको काफी समय लग गया, और जिस दिन आपको ये चीज समझ आ गई उस दिन आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, ओवर थिंकिंग करने लगे, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। दूसरी तरफ अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो आपके पर्सन जो थे वो आगे बढ़ना चाहते थे और आगे बढ़ भी गए, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजें थी जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, उनको पीछे खींच रही थी। अगर ये इंसान अपनी मर्जी से आपके से दूर हुआ, अगर इसको अपनी कामयाबी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, अगर इसको ऐसा लगता था कि आप इसकी कामयाबी के बीच में आ रहे हो, अगर इस इंसान को ऐसा लगता था कि ये आपके बिना जी सकता है, तो आज ये इतना परेशान क्यों है? आज ये इतना परेशान इसलिए है क्योंकि पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई, आपके प्यार की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, उसमें बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको क्लियरिटी नहीं दी। और शायद यही कारण है कि आपके पर्सन जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उतना ही उनके कदम उनको पीछे की तरफ धकेलते हैं। वो बार बार खुद को पीछे की तरफ मुड़ता हुआ देखते हैं और बार बार पीछे देखते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो उनसे पीछे छूट गया, उनसे पीछे छूट गई है उनकी मंजिल, उनकी यादें, उनके वो सारे वायदे जो उन्होंने किसी के साथ किए थे। और जब तक कोई इंसान उन सब चीजों से दूर भागता है, चीजें भी उसका सामना करती रहती हैं, पीछा करती रहती हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी आपकी बातें, आपकी सब चीजें आपके पर्सन का इतना ज्यादा पीछा करती हैं कि वो आगे बढ़ करके भी आगे नहीं बढ़ पाए और हमेशा पीछे की तरफ उनका खिंचाव रहा। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन जो है वो चीजों को उस समय जज नहीं कर पाए और आज उन्हें वो सब चीजें वो जज कर पा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्हें ये भी लगता है कि उन्होंने शायद सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि जब कोई इंसान गलत डिसीजन ले लेता है तो कुछ समय बाद उसको इन सब चीजों का रियलाइजेशन होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को उन सब चीजों का रियलाइजेशन हो गया है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें चीजें जज करनी नहीं आई और उन्होंने गलत पे गलत डिसीजन लिए। पहला डिसीजन गलत लिया उन्होंने आपको छोड़ने का, और फिर दूसरा डिसीजन उन्होंने लिया आपसे दूर जाने का, और दोनों ही डिसीजन में उन्होंने खुद को गलत महसूस किया। और ऐसा भी हो सकता है कि आप यूनिवर्स से इतना ज्यादा कनेक्ट हो गए, इतना ज्यादा अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करने लगे कि आपके पर्सन जो चीजें साथ रहकर जज नहीं कर पाए वो आपसे दूर रहकर जज करने लगे। क्योंकि जजमेंट का कार्ड ये दिखाता है कि एक समय था जब आपके पर्सन बिल्कुल चीजों को जज नहीं करते थे, उनके लिए कोई भी चीज मायने नहीं रखती थी, लेकिन आज उनके लिए हर चीज मायने रखती है। आज वो चीजों को जज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ। और अगर रीडिंग में जजमेंट का कार्ड निकल कर आया तो इसका मतलब यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है, आपको न्याय देना चाहती है। और जब तक आपको जजमेंट नहीं मिलेगा, जो है वो न्याय नहीं मिलेगा, तब तक इस प्यार की कहानी का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि कहानी कभी भी एक तरफ से खत्म नहीं होती। और शायद इसी वजह से आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपके पर्सन जो है वो हामिद के मोड में जाने वाले हैं, क्योंकि जब इंसान को सही और गलत में फैसला करना होता है तो वो डिप्रेशन में जाता है। आप भी जब फैसला करना चाहते थे तो आपको भी इन सब चीजों को फेस करना पड़ा था। उनसे दूर जाने के लिए भी आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में गए, उनके पास आने के लिए भी अब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है, क्योंकि अब आपके मन में वो चीजें
उस तरह से नहीं है जिस तरह से पहले हुआ करती थी। आप अपने पर्सन से सिर्फ जस्टिस चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन सही फैसला लें, आप ये चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी किया उसके लिए आपके पर्सन आपके सामने माफी मांगे और आपको वो सब चीजें कहीं जो उन्होंने नहीं कही, क्योंकि जाते समय आपके पर्सन ने कुछ भी क्लियर नहीं किया। और शायद इसीलिए अब आपके पर्सन जो हर्मिट के मोड में जा रहे हैं, और हर्मिट के मोड में जाकर इंसान जो होता है वो कन्फेस करता है, उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है, और आपके पर्सन को भी अपनी गलती का रियलाइजेशन होने लगा है। शायद इसीलिए आपके पर्सन जो है वो हर्मिट के मोड में जा रहे हैं, जहां पर वो यूनिवर्स के सामने हर चीज को कन्फेस करेंगे। द हर्मिट का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। आज आपके पर्सन हमेशा अपनी किसी न किसी यादों में घूमे रहते हैं, अपने आप को खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनसे दूर हो गया है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पर्सन ने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया, और जब आप उनको चीजें समझाने की कोशिश कर रहे थे तो आपके पर्सन उन सब चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं की, जिसकी वजह से आज आपके पर्सन इतने ज्यादा एंजाइटी में नजर आ रहे हैं। आपके को उन्होंने जिस सिचुएशन में छोड़ा, अगर उस सिचुएशन को आज याद किया जाए तो इस इंसान को कोई भी माफ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो व्यवहार आपके पर्सन ने आपके साथ किया वो कोई दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता। उस समय आपको छोड़ा जब आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, आपके पर्सन ने पलट कर नहीं देखा, और आज जब सब चीजें उनके साथ हो रही हैं, उन्हें चीजें रियलाइज हो रही हैं, तो आज आपके पर्सन जो है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं और चीजों को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। आज वो रात रात भर सो नहीं पाते, बहुत सारी चीजों को जज कर रहे हैं। उनके सामने कुछ ऐसे सच भी आए जिनको आप बहुत दिनों से चिल्ला चिल्ला कर उनको बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके पर्सन उन सब चीजों को मानते नहीं थे। लेकिन आज आपके पर्सन उन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं। उनकी रातें जो है वो जागते हुए बीत रही हैं। उन्हें हर रात एक नया एहसास होता है, हर दिन वो कोई ना कोई बहाना बनाते हैं अपने आप को खुश करने का, लेकिन खुशियां उनकी किस्मत से चली गई हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान यूनिवर्स के दिए हुई सौगात को या यूनिवर्स के दिए हुए गिफ्ट को लात मार देता है, उसके बाद वो कितना भी उस चीज के पीछे भाग ले, उसको वो चीजें नहीं मिलती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि सब कुछ होते हुए भी आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। सिर्फ एक रुतबा, एक अच्छी मुकाम पर पहुंच जाना जिंदगी नहीं होती। जिंदगी जीने के लिए एक हमसफर की जरूरत होती है, एक अच्छे इंसान की जरूरत होती है, जो आपके पर्सन के पास नहीं है। आपके पर्सन सिर्फ एक कहते हैं ना कि मशीन बनकर रह गए हैं, और आज उनको ऐसा लगता है कि इमोशन उनकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। कोई ऐसा हो जो उन्हें प्यार करे, लेकिन उनके पास ऐसा कोई भी इंसान उन्हें नजर नहीं आ रहा। आपके पर्सन ने एक समय था जब बहुत गलत फैसला लिया आपके फेवर में, जब उन्हें एक्शन लेना था तो उन्होंने वो फैसला नहीं लिया। लेकिन आज आपके पर्सन मुझे यहाँ पर फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, उनके सामने बहुत सारे सच आ रहे हैं। उन्हें आपके बारे में जो कुछ भी पता चल रहा है, जिस तरीके से कि आपकी क्या गलती थी, क्या नहीं थी, आपने कितना सफर किया, इन सब चीजों के बारे में जब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा आत्मग्लानि में चले गए हैं। उन्हें लगता है कि उनके गलत डिसीजन की वजह से आपको जजमेंट नहीं मिला, और आज जब चीजें उनके सामने आ रही हैं तो बात काफी शर्मिंदा है। हर्मिट के मोड में है, क्योंकि हर्मिट के मोड में इंसान तभी जाता है जब वो शर्मिंदा होता है। तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि आपके पर्सन अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, और हो सकता है कि उनके अंदर वो हिम्मत आ जाए, स्ट्रेंथ आ जाए कि आपके पर्सन एक बार फिर जो है वो डिसीजन ले। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को अब तलवार उठानी होगी, जज करना होगा, जस्टिस करना होगा। आपके पास वापस आने के लिए रास्ते ढूंढने होंगे, क्योंकि अभी इस कहानी का अंत नहीं हुआ। जिस कहानी की शुरुआत यूनिवर्स ने की हो, उस कहानी का अंत इंसान नहीं कर सकता। तो पिक्चर अभी बाकी है, इस कहानी का अंत होना अभी बाकी है, और शायद इसी वजह से आपके पर्सन जो है वो फॉर्म में आ रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं और डिसीजन लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जब से आपके पर्सन आपसे दूर गए हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में खुशियां नहीं है, आपकी लाइफ में लोग नहीं है, आपकी लाइफ में दोस्त नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी आपने कभी भी अपने पर्सन की जगह किसी को नहीं दी। उस जगह के खाली रहना आपको बार बार इस बात का एहसास दिलाता है कि आपको जस्टिस मिलना अभी बाकी है।
और जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक इस कहानी का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप उस जस्टिस का वेट कर रहे हैं। आज आपके पर्सन की आपको कोई परवाह नहीं है, आज आप अपने पर्सन की वजह से वेट नहीं कर रहे, आज आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको यूनिवर्स पर भरोसा है। आपको ऐसा लगता है कि जब इंसान के बस की बात नहीं होती तो पूरी कायनात उस प्यार के लिए खड़ी हो जाती है। तो आज आपके विश्वास की बात है जिसकी वजह से आप उनका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि आपके पर्सन को हो सकता है कि यूनिवर्स की तरफ से ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन हो रही है, ऐसी चीजें आ रही हैं कि आपके पर्सन जो है आपके पास आने की बात सोच रहे हैं, लेकिन उनको भी ये अच्छी तरह से पता है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, और शायद इसीलिए वो अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, एक फैमिली रिलेशन आपके साथ बनाना चाहते हैं, आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि बिना कमिटमेंट के अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अगर अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। और अगर आपके पर्सन सही मायने में चीजों को जज कर रहे हैं तो उनका आपकी लाइफ में वापस आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके पर्सन अगर एफर्ट्स करना चाहते हैं तो हो सकता है कि यूनिवर्स उनका साथ दे, क्योंकि आपके प्यार की कहानी अभी बाकी है और इस कहानी में बहुत सारी चीजें होना भी बाकी है। और अगर इस कहानी का अंत अच्छा होने वाला है, अगर आपके पर्सन चीजों को जज कर पाए हैं, अगर आपने यूनिवर्स को नहीं छोड़ा है, अगर आपको अपने प्यार पर भरोसा है, अगर खुद पर भरोसा है, अगर आपने वो पेनफुल सिचुएशन भी सिर्फ इसलिए पार कर ली क्योंकि आपको ये पता था कि एक ना एक दिन आपके पर्सन आपकी लाइफ में जरूर आएंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं। अब आपके प्यार को वो जस्टिस, वो क्या नाम, जजमेंट मिलने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द सन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर इरादे बुलंद हो, अगर मंजिल की तरफ लगातार बढ़ते चले जाएं, अगर यूनिवर्स को अपने दुख में ही नहीं सुख में भी याद किया जाए, और प्यार अगर सच्चा हो और अगर दिल में कोई स्वार्थ ना हो, तो यूनिवर्स ऐसे इंसान के साथ खड़ी हो जाती है। तो अगर मैं कहूँ कि आपने अब तक जो कुछ भी पेन सहा, आपने जितना भी सहा, जब उन सब चीजों का अंत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है और आपको बड़ी जल्दी अपने प्यार में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो ये किस चीज का सेलिब्रेशन हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें, आपके फेवर में जो है वो एक्शन लें, आपको वो रिस्पेक्ट दें, वो सारी चीजें जो आप डिजर्व करते थे, जो आपके पर्सन ने आपको नहीं दी, वो सब चीजें आपके पर्सन मुझे यहाँ पर आपके लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक नई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको ये सब चीजें दे और आप अपने पर्सन को माफ तो आप पहले ही कर चुके हैं और हमेशा के लिए भूल जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इस समय स्ट्रॉन्ग जो मैं कहूँ कि पॉजिटिविटी है वो मुझे आपके साथ नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, रातों रात उन्होंने आपके अगेंस्ट जो है वो फैसला ले लिया, जिसकी वजह से आप जो है वो हेल्थ इश्यूज आपको होने लगे, आप बीमार हो गए, आपको ओवर थिंकिंग करने लगे, लेकिन आपके पर्सन भी आगे नहीं बढ़ पाए। और जब उन्हें समझ में आया कि वो उस समय चीजों को जज नहीं कर पाए और जब वो जज करने लगे तो वो अपनी आत्मग्लानि में चले गए, हामिद के मोड में चले गए, जहां उनको पता चला कि उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। आज आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप आज भी जस्टिस का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करें, जजमेंट करें चीजों को। और अगर आपने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है तो आपके पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि आप अपने मैनिफेस्टेशन में पूरी तरह से कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपको ये कामयाबी मिलती है तो आप बड़ी जल्दी सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130।
मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।